बिहार में चोरों का तांडव आज भी जारी है। लगता है कि सभी चोरों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को लूटने का मुहिम छेड़ दिया है। इसके अंदर कुछ चोरी करने के लायक तो है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पर। ये देखिए, स्टेबलाइजर गायब है। स्क्रू की लाइफ क्या होगी? जो 50 पैसे 1 रुपए का स्क्रू है, इसकी लाइफ क्या होगी? और सबसे दुख की बात है कि स्क्रू जो यहाँ पर लगाया गया था, यहाँ देखिए एक, और वो देखिए एक वहाँ आखिर में 2, यानी कि लगभग 10 फीट की ऊंचाई वाले चदरे में सिर्फ 2 स्क्रू लगाया गया है। देखिए, महीने आप पेमेंट जब लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है इसकी रख रखाव की। हाँ, हमारी चोरी कैसे होगी? अब रात में मतलब जो ऐसा तो नहीं आपकी मिली भगत चोरी हुई है? हमारा ऐसा संदेह कैसे होता है कि हम किसी से मिल सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार में चोरों का तांडव आज भी जारी है। लगता है कि सभी चोरों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को लूटने का मुहिम छेड़ दिया है। हम जहां पर खड़े हैं, मेरे पीछे पानी की टंकी है और बीती रात को पानी की टंकी के अंदर चोरी हुई है। आपको हम दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या चोरी हुई है, लेकिन पहले आप जरा देखिए जगह को। इस जगह के माध्यम से चोर अंदर गए हैं और फिर इसमें से कुछ चोरी की है। अब चोरी क्या की इसने, जरा सा हम देखते हैं अंदर जाकर। ये देखिए खुला हुआ है पहले से, चूँकि यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसने खोल रखा है। हमने आपको दिखाया कि रास्ता क्या था, किस रास्ते से चोर अंदर आए थे और फिर उसने चोरी की है। क्या चोरी की आपको दिखाते हैं। इसके अंदर कुछ चोरी करने के लायक तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर। ये देखिए, स्टेबलाइजर गायब है। मतलब चोर स्टेबलाइजर उड़ा ले गए। सबसे पहले देखिए, इसने फ्यूज़ जो है उसको निकाला वहाँ से, और फिर दोनों फ्यूज़ को निकाल के नीचे रखा, और फिर इसे तार को देखिए कटिंग किया है, कटर से कटिंग किया है तार को, और फिर यहाँ से स्टेबलाइजर ले गए। ये देखिए, इस स्टेबलाइजर की मदद से जो करंट है इस मोटर तक पहुंचती है, और फिर मोटर चलता है और फिर पानी सप्लाई होता है, पानी निकलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये देखिए कि आज चोर ने पानी की टंकी से स्टेबलाइजर उड़ा ले गए। आप देखिए, अब सवाल बनता है कि आखिर बिहार सरकार ने इसकी रखरखाव के लिए जिस ऑपरेटर को रखा है, जिस कमेटी को रखा है, उसके सदस्य कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे जो रात में चोरी हुई है। दूसरी बात, ये सवाल हम पूछेंगे, चूँकि मेरे साथ ऑपरेटर है, इससे पूछेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि इतनी बड़ी जो आपने टावर देख रहे हैं, इस टावर को लगाने में का बजट कम से कम होगा तो 10 से 15 लाख के आसपास का बजट होगा, है ना। हालांकि अगर पानी सप्लाई की बात करें तो पूरे वार्ड के अंदर लगभग 45 लाख का ये बजट आता है, और 45 लाख की लागत से आपको 55 लाख का था ये, और तो 45 से लेकर 55 के बीच का होता है। जिस वार्ड में जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से पैसा लगता है। लेकिन जिस जगह पर ये हुई है आपको वो चीज़ हम भी बताएंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से एक स्क्रू लगा हुआ था, स्क्रू को खोला गया है और फिर चोर ने अपना हाथ साफ कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है स्क्रू को खोलना। ये देखिए, ये देखिए क्या है ये क्या है? कोई भी चाहेंगे या पिला से खोल सकते हैं। ये देखिए क्या है ये है? कोई फिक्स चीज़ तो नहीं है, कोई परमानेंट जो स्क्रू होता है करने का वो चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल आप सिंपल, बिल्कुल आप देखिए, लगता है कि 50 पैसे का या 1 रुपए का स्क्रू है। देखिए, और इस स्क्रू खोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी आदमी जो रिंच को पकड़ सकते हैं वो उसे खोल सकते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी खोल सकते हैं। देखिए, क्या कोई फिक्स करने का स्क्रू नहीं होता है? आप सोचिए, और इस चदरे की क्वालिटी को देखिए कि किस प्रकार से चदरे की क्वालिटी है। ये देखिए क्या है ये चदरे की क्वालिटी। ये देखिए लिभ रहा है। ये क्या है क्वालिटी? पैसे कहाँ खर्च करती है सरकार, ज़रा सोचिए। और एक स्क्रू मुश्किल से 1 रुपए का स्क्रू, 50 पैसे का स्क्रू पर पूरा यहाँ पर लाखों की संपत्ति हवाले करके जाते हैं यहाँ पर इंजीनियर लोग। अब सोचिए कि इस पर अगर चोर ने हाथ साफ किया तो कौन से बड़ी बात कर दिया उसने। कोई भी लोग खोल सकता, क्योंकि सिक्योरिटी है ही नहीं इसके अंदर। अब क्वालिटी देखिए कितने समय पहले हुई है। देखिए कितने समय पहले अब ये टंकी लगी है भैया?
इसको हो गया 1 साल लमसम। 1 साल हुआ है। 1 साल। 1 साल पहले टंकी लगी यहाँ पर, उस टंकी की हालत को देखिए। ये देखिए कैसा कैसा लोहा लगाया गया है, देखिए पूरा काला काला आपको दिख रहा होगा। जरा उसको देखिए, ना कोई पेंट ना कुछ। अरे पेंट तो छोड़िए, आप देखिए सच्चाई दिख रहा है आपको कि पेंट करने के बाद जो उसकी गलती होती है, खामियां होती है, उसको छुपाया जाता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से आपको ये लोहा दिखेगा, यही सच्चाई है। और इसके अंदर ये कुंडी देखिए भाई, कितनी कुंडी होगा मुश्किल से, देखिए बहुत हल्का है ये है। मुश्किल से इस कुंडी का कीमत होगा 35-40 रुपये, जो मार्केट रिटेल रेट है इसका 35-40 रुपये होगा मुश्किल से। कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए लाखों की संपत्ति यहाँ पर रखा हुआ है, लाखों के बजट से इस टावर को बनाया जाता है, पानी सप्लाई करने के लिए इस चीज़ को, टावर को बैठाया जाता है, टंकी को बैठाया जाता है, लेकिन इसके रख रखाव के लिए कुछ भी नहीं है। हमने आपको दिखाया था कि हाल ही के दिनों में ऊपर से टंकी गिर गई थी, है ना, बगल के ही कहानी है वो। ऊपर से टंकी गिर गई थी और फिर देखिए वहाँ पे नुकसान हुआ था। मेरे खबर चलाने के बाद जस्ट उसके अगले ही दिन टंकी को बना के तैयार कर दिया उसने। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे, सरकार का जो पैसा है, हमारा आपका जो टैक्स का पैसा सरकार के पास में जाता है, उस पैसे किस प्रकार से बंदरबाट होता है, किस प्रकार से मिसयूज होता है, जरा इसे देखिए। और आज जब चोरी हुई है तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो बनाया गया, जो जिसने टावर बनाया है, वो भी जिम्मेदार है। चूँकि लाखों की संपत्ति आप जिस केबिन के हवाले कर रहे हैं उसमें कुछ जान ही नहीं है, उसमें कुछ जान ही नहीं है। स्क्रू पे लगा हुआ 50 पैसे 1 रुपये का स्क्रू पे लगा हुआ है ये। अब सोचिए। चलिए ये तो बात आपको हमने बता दिया कि इसकी क्या स्थिति है। अब आपको बताते हैं कि ये घटना कहाँ की है। ये मधेपुरा ज़िले के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर भगवती के वार्ड संख्या 1 की घटना है, जो बीती रात को हुई है। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि स्टेबलाइजर यहाँ से गायब है। मेरे साथ ऑपरेटर है, नाम बताइए अपना। मोहम्मद शौकत। शौकत जी, कैसे हो गया चोरी? ये रात में जो है 12 बजे तक हम लोग जगे हुए थे, उसके बाद तो 1 घंटा सोए, उसी में 1 से 2 बजे तक ये घटना है। 1 से 2 बजे की घटना है। चोर को तो हम देखे नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, नहीं तो उसी टाइम ना कुछ कहते हैं, पकड़ के रखते हैं। मतलब जब आप सो रहे थे, घर कहाँ आपका? घर तो यही बगल में, मेरे दरवाजे पर ही है। ये टंकी है और आपको सामने में ऑपरेटर का घर दिखेगा, है ना। तो जब वो खोल रहे थे तो आपको पता नहीं चला? जी नहीं, रात में पता नहीं लगा, नींद में होंगे हम, क्या पता लगा। कभी संदेह रहेगा तब ना ऐसा हो सकता है, कभी घटना। कोई संदेह तो था नहीं, हम लोग को आज साल भर से चला रहे हैं। हर महीने आप पेमेंट जब लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है इसकी रख रखाव की। हाँ, हमारी चोरी कैसे होगी? अब रात में मतलब जो ऐसा तो नहीं आपकी मिली भगत चोरी हुई है? हमारा ऐसा संदेह कैसे होता है कि हम किसी से मिल सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम इसका रखवाली लिए हैं, हमारा वैल्यू खराब कर दिया दूसरा आदमी ऐसा करके, लेकिन हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इस गांव में आम लोगों के घर में चोरी हुई है? आम लोग के घर में चोरी नहीं हुई है। कितने सालों से चोरी नहीं हुई? लगभग 10-15 साल से चोरी नहीं हुई है, इसलिए हम लोग को संदेह नहीं था। पहले तो संदेह था 10-15 साल पहले, और 10 साल से चोरी हुआ ही नहीं है, तो संदेह क्या रहेगा हम लोग को? इस पे कोई शक ही नहीं था हम लोग को हमारे साथ ऐसा होगा। इस बात की जानकारी आपने किसको दिया है? हमने थाना पे कंप्लेंट दिया है जाके। अच्छा। थाना पे, फिर मुखिया को बताया। इसका जो है क्या कहता है, 3 गो ये अवनीश राय है, इसको कंप्लेंट किया, और टोल फ्री नंबर पे मैंने कंप्लेंट करके उसको बताया ऐसे ऐसे घटना रात में हुआ। हम लोग सो रहे थे, जगे होते तब तो पकड़ के रखते, लेकिन हम लोग सो रहे थे, अनजान में ऐसा हुआ, हमको पता नहीं था। तो फिर क्या बोला उसने? उसने बोला थाना पे जाके जो है मुखिया के साथ उसको जो है कंप्लेंट करवा दो, वहाँ पे थाना पे जाके पिटीशन लगवा दो। फिर हम करके आए वहाँ से। ठेकेदार को फ़ोन तो नहीं कर पाए, मुंशी को फ़ोन किए थे। इसका जाहिर सी बात है, ऑपरेटर क्या करेंगे? आप सोचिए, देखेंगे जब ही तो। घर में सो रहे होते हैं, ये चोरी जो हुई है मुश्किल से आपको 3-4 बजे के आसपास की चोरी हुई होगी? नहीं, ये लगभग 1 से 2 बजे तक में हुआ है। 12 बजे तो जगे थे हम लोग, रात में 12 बजे जगे थे। 1 से 2 बजे तक हुआ, यानी कि हाफ नींद में हुए, फुल नींद आ गया। उस टाइम नहीं होता है, बड़ा रात होने के बाद तब ऐसा हुआ है। हम लोग देखे ना, तब न दिखा देते चोर को क्या होता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि चोरी उस वक्त होती है जब बाकी लोग शांति से सो रहे होते हैं, और 1 से 2 बजे के जो बीच का समय होता है रात्रि के, वो काफ़ी सोने का टाइम होता है। उस वक्त में सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि चोरों ने आज कहां पर हाथ साफ किया है। इस पर आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि इन्हें जिम्मेदार अगर ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि ये एक ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर जहां तक हो सके वही काम करेंगे। 12 बजे तक बोल रहे थे कि हम जगे हुए थे, उसके बाद चोरी हुई है। तो जिस प्रकार से चोरी की गई है,
तो कहीं ना कहीं सवाल छोड़ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि अगर संदेह होता है इन लोगों को कि यहाँ पर चोरी होने वाली है तो ये लोग जग के इनका कहना है कि इस गांव के अंदर पिछले 10-15 सालों से चोरी नहीं हुई है, किसी के घर में चोरी नहीं हुई है। जब कहीं चोरी हुई नहीं है तो लोगों को क्या यकीन हुआ कि चोरी होने वाली है कि नहीं होने वाली है? कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। आज भी हमारे राज्य के अंदर जो चोर है वो सरकारी संपत्ति पर अटैक कर रहे हैं और वो चोर ये नहीं सोचते हैं कि जो संपत्ति है ये हमारी संपत्ति है, उसकी संपत्ति है, हर किसी की संपत्ति है, वो यही नहीं सोचते हैं। चूँकि ये जो आप देख रहे हैं पानी की टंकी, इस पानी की टंकी में जितने पैसे लगे हैं, जितना सामान आपको दिख रहा है, ये सामान नहीं है, सब का सब पैसा है। और इस पैसे को जो इसमें खर्च किया गया है ये पैसा आपके और हमारे टैक्स का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा नहीं है। जो नीतीश कुमार जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का पैसा नहीं है, वो आपके और हमारे घर के पैसे हैं, जो हम लोग हर रोज़ ओवरऑल 12-15 रुपये हम लोग आसानी से खर्च कर देते हैं टैक्स के रूप में, साबुन तेल लेने के वजह से, बरस और जो भी सामान है उसके वजह से। तो उसी का पैसा है और उसी के पैसे से ये टंकी बनाई जा रही है पूरे बिहार के अंदर और उसके साथ चोरी हो जा रही है। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।